भारत की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कौन है? नरेंद्र मोदी ने इस महिला को ही क्यों चुना? आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अगले राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार घोषित किया गया। एनडीए ने जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना तो पूरे देश में राजनीति से जुड़े लोग हैरान रह गए और वहीं आज लोग इंटरनेट पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज देश की हर महिला भावुक होगी और उत्साहित भी होगी। असल में उनकी ये कहानी हर उस समय आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी बड़े घराने में किसी पैसे वाले खानदान में पैदा नहीं हुए, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपना परिवार का पेट पालता है। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि उड़ीसा में मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेगी। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू फिलहाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती हैं। 2 मंजिल में इस घर में 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं बल्कि ये घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में है जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगी जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही 190 एकड़ तक फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से दूसरे घर में जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का ऐलान हो गया। दिलचस्प बात तो यह है, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है, यानी इनकी जो उम्र है वो आजाद भारत से कम है। इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय ने बार बार उनकी परीक्षाएं ली और एक वक्त ऐसा आया कि द्रौपदी मुर्मू के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो डिप्रेशन में भी चली गई। ये बात 2009 की है जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की ऐसे में मौत हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि उस समय अपना होश खो बैठी थी, पर इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रही थी कि 4 साल बाद वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 साल में उन्होंने एक के बाद एक दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हुई। उसके बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया और इस तरह 1 महीने में ही द्रौपदी मुर्मू ने अपने बेटों को खोया, फिर मां को खोया और उसके बाद भाई भी दुनिया से चला गया। तो जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। यानी धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ाई लड़ी जब तक इसे हरा नहीं दिया। इसके बाद वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई और खुद कहती भी हैं, एक गरीब परिवार से आती हूँ, मैंने गरीबों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। वो कहती हैं, गरीब और असहाय लोग मुख्यतः 3 जगहों पर जाने से डरते हैं। वो क्या है? वो है एक पुलिस स्टेशन, न्यायालय और दवाखाना, क्योंकि वो जानते कि यहाँ पर जाने पर जो उनके पास कुछ बचा धन वो भी चला जाएगा। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव की हैं। उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। जब वो अपने घर जिले में स्थित एक मंदिर में पूजा के लिए पहुंचती हैं तो इस दौरान मंदिर में झाड़ू भी लगाई करती हैं और वहां मौजूद पुजारियों और आम लोगों से वैसे ही बात करती हैं जैसे हमेशा से करती रही हैं। जिस प्रकार आज बहुत से लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक ऐसी हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ था। असल में द्रौपदी मुर्मू ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आएंगे। वर्ष 1969 में उन्होंने भुवनेश्वर के राम देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उनके करियर की पहली नौकरी एक क्लर्क के तौर पर थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली, वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। यानी पहले क्लर्क रही, उसके बाद शिक्षक बन गई और फिर
उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वर्ष 1997 में मयूरभंज में वार्ड परिषद बनी। यानी वार्ड पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और पार्षद बन भी गई। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2 बार उड़ीसा से विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रही। फिर 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। उसमें वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिलने आई थी और शायद तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने गई है, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रवेश मिलेगा एक भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव के होने के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है। वो अक्सर अपने फैसलों को लेकर अड़िग रहती हैं। 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें कुछ संशोधन किया और उन्हें उस समय विधानसभा में पास करवा लिया। लेकिन जब ये कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए पहुंचे, क्योंकि उस समय वो राज्यपाल थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि कानून आदिवासियों के हित में नहीं है। उस समय रघुवर दास दिल्ली आए, उन्होंने इन कानूनों को पास कराने के लिए दबाव भी बनाए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पीछे नहीं हटी। इस तरह जब झारखंड के मौजूद हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा, तो उन्होंने उसे भी न्याय संगत नहीं माना और इस कानून को वापस लौटा दिया। मतलब ये कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए, किसी के दबाव में नहीं आई और न ही सरकार की रबर स्टैंप बनी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनेंगे, सरकार के कहने पर चलेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं और वो ये जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। अब आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव भी 19 जुलाई को संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रपति बनने के आसार द्रौपदी मुर्मू के ज्यादा लग रहे हैं। दोस्तों, आपका द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहना, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।